मतदाता पुनरीक्षण का जो फाइनल सूची है यानी फाइनल फॉर्म है वो आ गया है। फाइनल सूची आने के बाद अब राजनीतिक दल अपने हिसाब से इसका गुणागणित और कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जो फाइनल सूची आई है इसमें क्या वो सब चीज़ें ठीक हैं जिन पर सवाल उठाए गए थे, और या कहें कि वो सब चीज़ें हो पाई हैं जिनके लिए SIR यानी विशेष पुनरीक्षण कराया गया। जो चुनाव आयोग है उसकी ओर से अगर ये माना जाए कि जिस तरह से दावा आपत्ति का समय था एक महीने का, उस दौरान जो है कल 3 लाख के आसपास लोगों ने अपनी दावा आपत्तियां पेश किया था। उसमें से कम ही लोग ऐसे थे, यानी 20,000 के आसपास लोग ऐसे थे जिन्होंने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिया था, और 2 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने नाम कटवाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हुआ है वो पूरा हुआ है। लेकिन अभी इसके लिए एक तारीख और अहम है, और वो तारीख है 7 अक्टूबर की। जी हाँ, 7 अक्टूबर की तारीख है, क्योंकि विपक्ष की ओर से या अन्य जो संगठन हैं उनकी ओर से जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो मैं पूरे SIR की प्रक्रिया को रद्द कर दूंगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका परीक्षण होना बाकी है, और साफ तौर पे है कि 7 तारीख को वो दिन आएगा। 7 तारीख को इसकी एक और परीक्षा है, यह कहे कि सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, इस प्रक्रिया में कुछ खामियां हैं, इस प्रक्रिया में कुछ गलतियां हैं, तो ये जो है पूरी तरह से रद्द हो सकता है, और पुरानी मतदाता सूची जो है यानी कि 7,89,00,000 की मतदाता सूची जो है उससे चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 65 लाख मतदाता पहली सूची में यानी जो पहला ड्राफ्ट आया था उसमें कटे थे, और उसको लेकर एक बड़ा हंगामा, एक बड़ा शोर मचा था। विपक्ष यानी महागठबंधन ये कह रहा था कि वोट चोरी किए जा रहे हैं, यानी वोटों की हेराफेरी हो रही है। वोट चोरी का काम जो है बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर रही है, ये कह रहे थे राहुल गांधी, और इसी में सुर मिलाया तेजस्वी यादव ने, और उन लोगों ने बिहार में लंबी यात्रा की और कहा कि जन समर्थन हमको मिला हुआ है। हालांकि अब इस मुद्दे पर शोर थमा हुआ है, लेकिन अभी चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, चुनाव आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने सूची जारी कर दी है, फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया है, लेकिन नाम जुड़वाने या नाम कटवाने की प्रक्रिया लगातार चलती है, अनवरत चलती है, वो चलती रहेगी। लेकिन अब इससे एक चीज़ साफ हो गई कि जून से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो पूरी हो गई है, और अब जो है चुनाव कराने का यानी मतदाताओं के माध्यम से जो कहे कि रायशुमारी होती है, या कहे कि इस पंचायत में जो पंचायत है यानी विधानसभा का जो भवन है, यहाँ पर जो लोग चुन के आएंगे 18वीं विधानसभा के लिए, उनके चुनाव की प्रक्रिया जो है अब तेज़ी से शुरू होगी। और ये माना जा रहा है जल्दी ही चुनाव आयोग की टीम यानी कि 3 तारीख को ये कहा जा रहा है शाम को चुनाव आयोग की टीम आएगी, 4 को यहाँ रहेगी, 5 को यहाँ रहेगी, 5 की शाम को वापस जाएगी, और 6-7 यानी कि इसी सब तारीख में किसी भी दिन चुनाव की प्रक्रिया यानी चुनाव की घोषणा जो है वो हो सकती है। और साफ तौर पे घोषणा होते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, और उसी दिन अगर 7 को घोषणा होती है तो 7 को ही बड़ा दिन, जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधता पर यानी ये जो पूरी प्रक्रिया करवाई गई है उस पर अपनी मोहर लगाएगा। हालांकि अभी राजनीतिक दलों का जो फाइनल सूची का प्रकाशन है उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया आना बाकी है, वो क्या कहते हैं वो भी देखने वाली बात होगी।